हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी वेब डिज़ाइनिंग की क्लास में, जिसमें HTML में आज हम आपको बता रहे हैं मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग इज यूज टू स्क्रोल एन इमेज और टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। दैट मीन्स अगर हमें अपने वेब पेज के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर चाहते हैं कि वो स्क्रोल करे अपनी पोजीशन से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, या आप उसे अप डाउन स्क्रॉल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है मार्क्यू टैग का। मार्क्यू टैग के साथ आपको जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें पहला आता है बिहेवियर। बिहेवियर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका पहला है स्क्रॉल, फिर स्लाइड एंड अल्टरनेट बिहेवियर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास है लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। विड्थ ऑफ द मार्क्यू, हाइट, स्क्रॉल अमाउंट एंड बीजी कलर। ये सभी प्रॉपर्टीज करने के लिए चलते हैं हम सबलाइन की तरफ। यहाँ सबलाइन में जो है मैंने एक वेब पेज पहले से ही बना के रखा है जिसका नाम है marquee.html, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे अपने एक फोल्डर में सेव किया हुआ है। सबसे पहले वेब पेज पे हम इसे अप्लाई करते हैं एक हेडिंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी और यहाँ हेडिंग में मैंने लिखा IEIT क्लासेस, और मुझे अगर एक इमेज लगानी है तो मैंने यहाँ पे सिंपल टैग लगाया IMG SRC। आपको पता है कि इमेज सोर्स के लिए आप IMG SRC का यूज़ करते हैं, और मेरे फोल्डर में एक इमेज है जिसका नाम है 2.jpg। तो मैंने ये इमेज भी वेब पेज पे लगा दी है। हेडिंग के नीचे इमेज आएगी आपकी, और उसके साथ आपने यहाँ इमेज की जो विड्थ है वो दे दी। मैंने यहाँ पे विड्थ लिखी है इसकी 200 px, और हाइट जो है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है इसकी 200 px। तो नॉर्मल है कि मेरे वेब पेज में एक हेडिंग आएगी और हेडिंग के जस्ट नीचे एक इमेज नज़र आएगी। इसको सेव करने के बाद एक बार वेब पेज में जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ वेब ब्राउज़र में आने के बाद मैंने जैसे ही F5 किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग भी है और हेडिंग के नीचे इमेज भी है, और अपनी पोजीशन पे ये फिक्स है। जैसा आपने बनाया, इसको कोड किया, वैसे ही आपको ये लाइन वाइज आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये मार्क्यू स्क्रॉल करे या इमेज अपनी पोजीशन से मूव करे, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने जो HTML टैग है इससे पहले H1 से पहले आपने यहाँ लगा दिया मार्क्यू। सिंपल मार्क्यू टैग लगाते ही आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है ये मूव होने लगा। अब इसको सेव करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्राउज़र में। अब देखिए ये हेडिंग जो है ये स्क्रॉल कर रही है, और मार्क्यू की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ्ट। तो ये जो IEIT क्लासेस लिखा है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। सेम जैसे हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग लगाया H1 के साथ, यानी कि हेडिंग के साथ, आप ऐसे ही मार्क्यू लगा सकते हैं इमेज के साथ। तो मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग का यूज़ किया विद इमेज, और लास्ट में मार्क्यू टैग को कर दिया यहाँ पे क्लोज। डायरेक्शन अगर आप चाहते हो कि इमेज राइट साइड को मूव करे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इस पे डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने यहाँ लिखा राइट। तो अब ये जो इमेज है ये राइट साइड को मूव करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहला जो मार्क्यू दिया उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट, और दूसरा जो है उसकी डायरेक्शन है राइट। बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले H1 के साथ मार्क्यू यूज किया है, इसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड को है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्शन इसकी, यानी कि इमेज आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ अगर ये स्क्रॉल कराना चाहते हो, तो आप यहाँ लिखोगे अप डायरेक्शन, और फिर आप सेव करके देखोगे तो यहाँ वेब पेज में मैंने यहाँ इसे जाके यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश। अब ये जो इमेज है ये अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम एज इट इज जैसे मैंने अप लिखा है, आप डाउन भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन आपके पास 4 तरीके की हैं। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, आप उसको राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो आप अप मूव करो या फिर डाउन मूव करो। अगर आपने डायरेक्शन दी है अप, और अगर हम चाहते हैं कि मार्क्यू एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ लगा सकते हैं हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइट के साथ यहाँ लिखा, हाइट मैंने यहाँ दे दी है 400 px। अब सेव करने के बाद आप देखोगे कि ये जो मार्क्यू है ये इसका स्क्रॉल एरिया बढ़ गया है, हाइट इसकी इंक्रीज हो गई है, अब ये अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मार्क्यू में पीछे बैकग्राउंड कलर हो, तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं जिसका नाम है बीजी कलर मार्क्यू की, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ दे दिया येलो।
और फिर फाइल को सेव करने के बाद आप यहाँ ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करोगे तो अब देखो ये जो मार्क्यू है ना, इसकी विड्थ जो है वो तो 100% ले रहा है, ये हाइट इसकी 400 px है और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। अगर आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क्यू के साथ यूज़ किया है डायरेक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइट का यूज़ किया, उसके बाद मैंने बीजी कलर दिया और अब मुझे इसकी विड्थ को कम करना है। तो विड्थ मैंने यहाँ ले ली है 200 px, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा और 200 पिक्सल की हमने इसकी दे दी है विड्थ। तो मार्क्यू जो है ना, इसकी विड्थ जो है वो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क्यू के साथ डायरेक्शन, हाइट, बीजी कलर और विड्थ, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने लगा के यहाँ पे देख ली है। इसके अलावा और आप क्या कौन सी चीज़ है जिस पे आप मार्क्यू टैग लगा सकते हो, आप मार्क्यू टैग किसी टेबल के साथ भी लगा सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक इमेज SRC करके मेरे पास एक जिफ रखी है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया 1.gif। इसको एक बार प्ले करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश, तो आप देख रहे हो ये जो रनिंग करता हुआ बच्चा है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये जिफ जो है ये भी मूव करे, इसके लिए भी मुझे यहाँ पे यूज करना होगा मार्क्यू टैग। तो मैंने यहाँ लगा दिया मार्क्यू टैग और इसको डायरेक्शन दी मैंने, डायरेक्शन के आगे मैंने यहाँ लिख दिया राइट। अब आप देखिए ये जो जिफ है ये भी आपको मूव करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए ये जो बच्चा यहाँ पे रन करता हुआ दिख रहा है ना, ये थोड़ा इसकी स्पीड स्लो है और ये जो स्क्रोलिंग हो रही है यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ से लेफ्ट से रन करता हुआ राइट साइड को जा रहा है और फिर वापस लेफ्ट से वो स्टार्ट कर रहा है। इसका जो बिहेवियर है इसको बोलते हैं स्क्रोल बिहेवियर। बिहेवियर में आपको चेंज करके दिखाती हूँ यहाँ पे बिहेवियर और कौन कौन से हो सकते हैं। तो मार्क्यू के साथ जैसे हमने मार्क्यू टैग लगाया है, मार्क्यू टैग के साथ हमने यहाँ लिखा बिहेवियर। बिहेवियर में मैंने यहाँ लिखा स्लाइड। स्लाइड लिखने के बाद होगा क्या कि आपकी जो मार्क्यू है ना वो एक बार आएगी, सपोज ये जो डायरेक्शन है इसकी ये रेला राइट से लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट में जाके ये स्टिल हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा अपनी पोजीशन पे। ये देखिए ये बच्चा जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की मूव करके गया उस डायरेक्शन में और फिर वहां पे जाके ये रुक गया है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो है स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ स्लाइड के बदले अगर मैं अल्टरनेट लिखती हूँ, पहले मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे ना इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देती हूँ क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ ले लिया है 400 px। तो 400 px तक इसका रनिंग होगा और बिहेवियर जो है वो मैंने यहाँ दिया अल्टरनेट। फर्स्ट जो बिहेवियर बाय डिफॉल्ट था वो स्क्रॉल बिहेवियर था जिसमें वो लेफ्ट से मूव करके राइट से जा रहा था, मतलब राइट तक मूव होने के बाद फिर से बिगनिंग लेफ्ट साइड से मार्क्यू की हो रही थी। और स्लाइड में आपने देखा कि एक बार मार्क्यू ने मूव किया और राइट साइड में जाके वो पोजीशन पे फिक्स हो गया, यानी कि जैसे स्लाइड आती है ना एक बार आती है और रुक जाती है, सेम वैसे ही आपका मार्क्यू काम करेगा। और अल्टरनेट जो बिहेवियर है ये बिल्कुल अलग है। अल्टरनेट में वो अपने एरिया में सपोज ये इसकी जो डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से राइट को जा रहा है और देखो फिर राइट से वापस लेफ्ट को बैक जा रही है, देखो। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है इसे बोलते हैं अल्टरनेट बिहेवियर, जब ये अपोजिट मूव कर रहा है पहले ये मूव कर रहा है राइट साइड फिर राइट से वापस लेफ्ट की साइड जा रहा है, ये जो बिहेवियर है इसे बोलते हैं अल्टरनेट बिहेवियर। अल्टरनेट बिहेवियर आपने देखा अभी मार्क्यू की डायरेक्शन, बिहेवियर एंड विड्थ। आप चाहो तो इसके साथ भी आप बीजी कलर लगा के देख सकते हो तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि ये जो बैकग्राउंड है ये कहाँ तक है और आपका जो जिफ है यहाँ पे जिफ इमेज है ये देखो ये जो हमारा एरिया है मार्क्यू का येलो कलर का ये कहाँ से कहाँ तक है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है। और जो जिफ इमेज है वो पहले लेफ्ट से राइट को जा रही है फिर वापस रिटर्न हो रही है यहाँ से, ये अल्टरनेट बिहेवियर है।
इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा मार्क्यू की स्पीड बढ़ानी है, मैं यहाँ पे देखो मैंने 3 मार्क्यू लगाए हैं। जो फर्स्ट वाला मार्क्यू है IEIT क्लासेस का, इस पे मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्क्रॉल अमाउंट। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट जो स्क्रॉल कर रहा है इसकी थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाए। तो उसके लिए स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको लिखना है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट लिखने के बाद अगर मैंने यहाँ स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू दे दी 50, अब आप देखना ये जो IIT क्लासेस लिखा हुआ है ना, इसकी रनिंग फास्ट हो गई है। अब ये थोड़ा फास्ट फास्ट मूव कर रहा है। तो ये आपका पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पे यूज करोगे प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मार्क्यू टैग का कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीके से यूज करके दिखाया। मार्क्यू टैग आपको हेडिंग 1 के साथ यूज करके दिखाया, इमेज के साथ और जिफ के साथ। जो जिफ एनिमेटेड जो इमेजेस होती हैं उनके साथ भी हमने मार्क्यू को यूज करके देखा। अगली क्लास में हम आपको HTML में आगे नेक्स्ट टॉपिक समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।